संजना भारती अपहरण और हत्या मामले में मुख्य आरोपी रुपेश कुमार अब भी फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के पीरापुर मथुरा गांव में की गई। पुलिस ने आरोपी के झोपड़ी नुमा घर को बुलडोजर से गिरा दिया, जबकि पास में स्थित पक्का मकान को छोड़ दिया, जिस पर पीड़ित परिवार ने विरोध और हंगामा किया। भगवानपुर थाना अध्यक्ष की कथित टिप्पणी पर भी पीड़ित परिजनों ने नाराजगी जताई। हालांकि अन्य अधिकारियों ने स्थिति को संभाल लिया। कुर्की की कार्रवाई में भगवानपुर गोरौल समेत 3 थानों की पुलिस दंडाधिकारी और भारी संख्या में बल तैनात था। घर का पूरा सामान जब्त कर थाने लाया गया और झोपड़ी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। संजना भारती कॉलेज जाने के दौरान लापता हो गई थी। परिजनों ने गोरौल और भगवानपुर थानों में कई बार मामला दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। 1 महीने 20 दिन बाद छात्रा का शव आरोपी के ही गांव में जमीन के अंदर से बरामद हुआ। पीड़ित परिवार की मांगे है कि आरोपी रुपेश कुमार की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। पक्का मकान को न तोड़ने पर न्याय की मांग की गई। वहीं पुलिस की ढिलाई और संवेदनशीलता पर भी कार्रवाई की गई। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में देर क्यों की। सवाल यह भी है कि यदि झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया तो पक्का मकान को क्यों बख्शा गया। सवाल तो यह भी है कि आरोपी अब तक फरार कैसे है, जबकि मामला सुर्खियों में है। ऐसे में यह मामला पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। संजना भारती की मौत केवल एक हत्या नहीं, बल्कि कानूनी और सामाजिक तंत्र की विफलता का प्रतीक बन गई है। पीड़ित परिवार अब भी इंसाफ की उम्मीद में है। उसका जो आगे मरई था उसको केवल तहस नहस कर दिया गया और पक्का मकान था तोड़ने के लिए बोला गया। तो बोला कि ये कोर्ट से आदेश नहीं है, और लोग बोला कि कोर्ट से आदेश नहीं है, तो हमको तो ये भी जरूरत नहीं था कि तोड़ना। अपराधी को केवल पकड़ के लाना, अपराधी को पकड़िए, ये नहीं कि कुछ तोड़ने से, घर तोड़ने से कुछ होने वाला नहीं। हम लोग भी नहीं चाहते कि घर टूटे उसका, हमको अपराधी चाहिए। और इतना दिन हो गया, 20 रोज के आसपास हो गया, अभी तक अपराधी पकड़ाया नहीं। और प्रशासन क्या बोल रहे हैं कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं। किस चीज़ का एहसान कर रहे हैं वो? हम पर एहसान किस चीज़ का कर रहे हैं? वो तो जनता का सेवक है, उनको करना चाहिए जो नहीं किए। शुरू से ही हम लोगों को इधर से उधर दौड़ाते रहे, इसके कारण मेरी बच्ची मारी गई, और अब बोल रहे हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। किसी का एहसान कर रहे हैं वो? तो कोर्ट का आदेश दिखाए है कि नहीं है? कोर्ट का आदेश अभी हमको नहीं दिखाए हैं, लेकिन बोले हैं कि कोर्ट का आदेश इतना ही है कि केवल फूस आगे से हटा देना है, उसके आगे नहीं कुछ करना। बस इतना ही। हाँ, ये एहसान वाला बात क्या बोले वो? हम पर क्या एहसान कर रहे हैं वो? भगवानपुर थाना प्रभारी। हाँ, एहसान क्या कर रहे हैं हम पर? यही हमको चाहिए कि एहसान किस चीज़ का कर रहे हैं? जनता का सेवक की एहसान करने, एहसान हम पर करने आए। अभी अपराधी पकड़ाने जो उनका काम है, जो हम कर रहे हैं। कहीं का भी दे रहे हैं कि फलना जगह जाइए, आप वहाँ पर छापा मारिए, तो वहाँ भी नहीं ये सब कुछ हो रहा है। काम उनका है, हम पता करके देखिए कहाँ पर है नहीं है। और मोबाइल अपराधी काहे खोलेगा? कोई अपराधी मोबाइल खोलेगा तब पकड़ेगा उसको। ये बोल रहे हैं। हाँ, मोबाइल नहीं खोला है, मोबाइल अपराधी खोलेगा, काहे खोलेगा वो अपराधी? पकड़ने के लिए खोलेगा अपराधी मोबाइल, कभी नहीं खोलेगा वो अपराधी। कौन चाहता है कि हम पकड़ाएं? काम तो इनका ना है।